बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान, मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं, उसे फैक्टराइज करना है। आइए हम इस सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, इसको हमने फैक्टराइज फॉर्म के अंदर लिखना है। और फैक्टराइज फॉर्म कौन से थ्योरम के तहत? फैक्टर थ्योरम के तहत। कि फैक्टर थ्योरम के बारे में आपको पता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी लीनियर एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टर कहलाता है। तो इसी तरह हम यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड फैक्टर थ्योरम के तहत। आइए इस सवाल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x एंड प्लस 40। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ बातें यहाँ पर लिखनी होंगी और डिस्कस करनी होंगी। व्हाट इज़ फैक्टर्स। यहाँ पर ये हमारे पास जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, और सबसे बड़ी पावर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर हम देखते हैं वो कौन से हैं। इसे 1 भी डिवाइड कर सकता है, इसे 2 भी डिवाइड कर सकता है, इसे 4 भी डिवाइड कर सकता है, इसे 5 भी डिवाइड कर सकता है, इसे 8 भी डिवाइड कर सकता है, और इसी तरह इसे 10 भी डिवाइड कर सकता है, 20 एंड 40। और दोनों प्लस या माइनस में दोनों डिविजिबल होते हैं। तो इस तरह इसके जो पॉसिबल फैक्टर बनेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अप टू, इसी तरह करते करते यहाँ पर प्लस माइनस 40 तक ये इसके कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। एंड लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि सबसे बड़ी पावर जो उस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स क्यूब है, सबसे बड़ी पावर है, उसका जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहला रहा है। और लीडिंग कोफिशिएंट के जो पॉसिबल फैक्टर हम उसे क्यू से डिनोट करते हैं, और वो क्या है? 1 है। जो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और उसके जो पॉसिबल फैक्टर बनेंगे प्लस माइनस 2। क्या बनेंगे? प्लस माइनस 2। हम इसे अब हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, यानी कि उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वो कौन से फैक्टर हैं जो हमें इस पॉलिनोमियल के जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो आते हैं वही मेथड, पी ऑफ एक्स हमने इसे लेट किया और इसी तरह हमने इसमें से एक फैक्टर चुन लिया प्लस का या माइनस का। तो हमने उसे प्लस का माइनस का चुनने के बाद आप ये चेक करेंगे कि अगर वो उसका एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसका वो फैक्टर होगा, और अगर वो उसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता यानी रिमाइंडर उसका 0 नहीं बचता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब है मैंने वो वाले फैक्टर चूज़ किए हैं। आप इस तरह कर सकते हैं, पहले प्लस माइनस 1 को चेक करें, अगर वो 0 निकल आता है यहाँ पर रिमाइंडर तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज जो है ना नेक्स्ट को चेक करेंगे। इसी तरह आप इन तमाम फैक्टर्स को चेक करने के बाद 3 फैक्टर ऐसे लाएंगे, वो 3 ही फैक्टर होंगे जो उसे एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। बाकी कोई भी फैक्टर उसे 0 के बराबर यानी कि वो उसे पूरा पूरा तकसीम नहीं कर पाएगा, यानी रिमाइंडर उसका 0 नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर ऐसे मिलेंगे जो उसे पूरा पूरा डिवाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस माइनस 2। यहाँ पर एक फैक्टर है जो कि x की वैल्यू क्या आती है? प्लस का 2, यानी कि इसमें से प्लस का 2 और उसका जो फैक्टर बनेगा वो x माइनस 2 होगा। यानी हम उसे लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू ज़ीरोज़ निकलेगा वो उसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी, वो क्या होगी? 2 होगी। हम उस 2 को जो है वो इस p ऑफ x पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास d ऑफ x है ये एक्सप्रेशन है, ये उसका फैक्टर है। अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आता इसका मतलब है वो फैक्टर
नहीं है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए x की वैल्यू आप 2 पुट करें, 2 यहाँ पुट किया x की जगह पर, यहाँ पर भी आपने 2 पुट किया, यहाँ पर भी आपने 2 पुट किया, और पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, 2 का क्यूब किया 8 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, और इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई किया 44, और ये इनको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद हमारे पास यहाँ क्या बचता है, 0 बचता है। इसका 0 आना इस बात की दलील है कि ये x माइनस 2 हमारा p ऑफ x का फैक्टर है। हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह हम 3 यानी 2 फैक्टर और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर वो फैक्टर बनते हैं तो इसका मतलब है वो तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, और हमने उस पॉलिनोमियल के फैक्टराइज फॉर्म में उसे लिख दिया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 9 यहाँ पर 9 लिखेंगे और ये p ऑफ x लिखेंगे, और दूसरे को चेक करेंगे, प्लस माइनस वाले को चेक करेंगे, फिर प्लस माइनस 4 वाले को चेक करेंगे, इसी तरह प्लस माइनस 5 को चेक करेंगे, इसी तरह हम चेक करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने चेक शुदा जो है ना वो यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसे बारी बारी तरतीब से सारों को बारी बारी चेक करेंगे, और जो उसका ज़ीरोज़ निकल आए तो इसका मतलब है वो फैक्टर है, अगर वो ज़ीरोज़ ना निकले तो वो फैक्टर नहीं है। यहाँ पर मैंने x माइनस 4 यानी कि 4 को, प्लस के 4 को मैंने चेक किया। यहाँ पर जैसे कि प्लस का 4 और माइनस का 4, यहाँ हमने प्लस का 4 चेक किया तो उसका जो फैक्टर बनाया वो है x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 को जब आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 निकलेगी। तो फैक्टर ये होगा और 0 इसका जो है ना वो ये होगा, यानी x की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरोज़ ऑफ दी फैक्टर होता है, और वो फैक्टर जो होता है उसको हम जब इस साइड पे लेके जाते हैं तो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है। हम ये x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करते हैं। x की हर वैल्यू के अंदर ये वैल्यू आप पुट करें, और पुट करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हेंस x माइनस 4 क्या है, ज़ीरोज़, यानी कि x4 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, और x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ x है। क्योंकि हम इसे कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम से, इसलिए हम उसके फैक्टर की बात करेंगे। x माइनस 4 क्या है, उसका फैक्टर है। सिमिलरली इसी तरह आप p ऑफ x लिखेंगे और d ऑफ x लिखेंगे, और आप यहाँ से ले सकते हैं x प्लस 5 और प्लस माइनस 5 या प्लस 5 में से दोनों आप चेक करेंगे। जो अगर उसका 0 निकलता है तो वो तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पर हम जो है ना x प्लस 5 फैक्टर लेते हैं और 0 उसका क्या लेते हैं, माइनस 5 लेते हैं। माइनस 5 इसके अंदर पुट करेंगे, और माइनस 5 पुट करने के बाद माइनस का क्यूब माइनस में आता है, और 5 का क्यूब वो 125, और माइनस का स्क्वायर प्लस में, और 5 का स्क्वायर 25, और माइनस माइनस प्लस, और 110 आएगा, और प्लस 40, और इसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 0। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब है ये x प्लस 5 एग्जैक्टली डिविजिबल है। x प्लस 5 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि 5 जो है उसका ज़ीरोज़ है। तो हम लिखेंगे हेंस x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x प्लस 5 क्या है, उसका फैक्टर है, और माइनस 5 जो है ना उसका ज़ीरोज़ है। तो फिर हमारे पास जो ओरिजिनल p ऑफ x था, पॉलिनोमियल था, वो हमने वहाँ पर लिखा, और ये लिखने के बाद हमने उसे फैक्टर्स की सूरत में यहाँ आंसर लिख दिया। मतलब क्या, एक हमारे पास ज़ीरोज़ निकला था x माइनस 2, और हमारे पास दूसरा निकला है x माइनस 4, और हमारे पास थर्ड जो आया है वो है x प्लस 3। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे thus the factorized form of this polynomial is x minus 2, x minus 4 and x plus
5, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस में 2 and 8 क्वेश्चन है। तो हम इस 8 क्वेश्चन को भी उसी तरह करेंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मौजूद है। आप अगर इसे तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। और आइए इस सवाल में क्या डिफ़िकल्टी है इसको देखते हैं। 2x³ + x² - 2x - 1। मैंने भी देखा और आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना वो 2 आ गया है। बाकी तमाम सवालों के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पर 1 है लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट 2 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। तो हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म p = 1, और उसके जो पॉसिबल फैक्टर बनेंगे यानी कि 1 को प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों डिवाइड कर सकते हैं। और लीडिंग कोफिशिएंट 2 होने की वजह से उसके पॉसिबल फैक्टर +-1 और +-2 निकलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात एक और तलब है, वो क्या है? अगर हम उसे p/q की फॉर्म बनाएं तो उसके जो फैक्टर बनेंगे एक +-1, यानी कि +-1 को जब इसका +-1 इसे डिवाइड करेंगे तो वही +-1 ही फैक्टर निकलेगा। और जब हम +-1 को +-2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका +-1/2 फैक्टर बनेगा। यानी कि इसके सिर्फ 4 फैक्टर बनते हैं, 2 लीडिंग कोफिशिएंट से और 2 जो है ना वो कांस्टेंट टर्म से। अब इनको बारी बारी चेक करते हैं। तो प्लस का 1 भी चेक करें, माइनस का 1 भी चेक करें। आपने इसे प्लस का 1 जो है ना x - 1 की सूरत में, यानी कि इसका जो ज़ीरोज़ है वो क्या है? प्लस का 1 है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो x - 1 होगा। उसे 0 के इक्वल पुट करने से x की वैल्यू निकलेगी और वो आप वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सॉरी, अच्छा, इसमें पुट करने के बाद 1 की वैल्यू का 1 का क्यूब इसी तरह आएगा, 1 आएगा और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 1 और ये 2 और ये माइनस का 1 और 0 के इक्वल। इसका मतलब है यहाँ पर ये 0 है, यानी कि पॉजिटिव x की वैल्यू यानी कि x - 1 इसका फैक्टर है। इसी तरह x + 1 भी इसका फैक्टर निकलता है। और जब ये दोनों फैक्टर निकल आते हैं फिर हम आते हैं लीडिंग कोफिशिएंट की तरफ। लीडिंग कोफिशिएंट में ज़रा थोड़ी सी टिपिकल बातें हैं। अगर हम इसे इस तरह की सूरत में लिखें तो हमारे पास x की वैल्यू -1/2 आती है। जब हम इसे रिवर्स करते हैं तो ये 2x + 1 इसका फैक्टर बनता है। यानी कि अगर आप इसे 0 के बराबर करें तो ये -1/2 वैल्यू आती है। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे बारी बारी p(x) की अंदर। p(x) में हम यानी कि x की जगह पर -1/2 पुट करें और यहाँ पर -1/2 पुट करें, यहाँ पर भी -1/2 पुट करें। और ये पुट करने के बाद आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो आप क्यूब खोलें, पहले आप स्क्वायर खोलें और इसी तरह ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस +1 और -1 ये यहाँ पर कैंसिल अगर कर दें तो भी ठीक है, अगर ना करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 1 2 2 4 8 -1/4 +1/4 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास 0। यानी मतलब कहने का ये इसका फैक्टर है, माइनस वाला इसका फैक्टर नहीं है, प्लस वाला इसका फैक्टर है, माइनस वाला 0 इसका 0 बनता है। तो इस तरह से हमारे पास 2x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p(x), यानी कि 2x + 1 जो है ना इसका फैक्टर है। हम इसे फैक्टराइज फॉर्म में जब लिखेंगे, एक फैक्टर हमारे पास निकला था x - 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास निकला है x + 1 और तीसरा फैक्टर हमारे पास निकला है 2x + 1। ये तीनों फैक्टर इस पॉलिनोमियल के हैं, हमने इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाअल्लाह अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।